गुड इवनिंग बच्चों। आज संस्कृत गद्य भारती के द्वितीय अध्याय उद्विज परिषद का सारांश और गद्यांश व्याख्या पढ़ाएंगे। उद्विज परिषद, उद्भिज का मतलब है वृक्षों, वृक्षों की सभा। परिषद माने सभा, वृक्षों की सभा। इस पाठ में अश्वत्थ अर्थात पीपल के सभापतित्व में आयोजित वृक्षों की सभा के माध्यम से लेखक ने मानव जाति के उन स्वाभाविक अवगुणों का वर्णन किया है जो उसे पशुओं तथा वनस्पतियों से भी निकृष्ट सिद्ध करते हैं। संक्षेप में मानव जाति के स्वाभाविक अवगुण इस प्रकार बतलाए गए हैं। पहला है प्रकृति के प्रति इंसान की असहिष्णुता। पीपल अध्यक्ष पद से कहता है कि मानव की वृत्ति का अंत नहीं है। वह स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने प्रिय से प्रिय स्त्री, पुत्र, मित्र, स्वामी और बंधु को भी खेल खेल में मार डालता है। वह अपने मनोरंजन के लिए जंगलों में पहुंचकर निरीह पशुओं का शिकार करता है। उसकी हिंसा वृत्ति की अतिशयता को देखकर तो वृक्षों तक का हृदय विदीर्ण हो जाता है, फट जाता है। फिर दूसरे हिंसक पशुओं की भक्ष्य वस्तुएं निश्चित हैं, इसीलिए मांस भक्षी पशु मांस खाते हैं। तृण पक्षी पशु तृण खाकर ही जीवन निर्वाह करते हैं, परंतु मानव जाति के भक्ष्य पदार्थों की कोई निश्चित सीमा नहीं है। उसके खाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। दूसरी बात बताई है इंसान की स्वार्थपरता, अर्थात इंसान बहुत ही स्वार्थी है। अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट मानव जाति स्वार्थ सिद्धि में संलिप्त है। वो अपने इस अवगुण के कारण धर्म, सत्य, स्नेह और सरलता आदि स्वाभाविक मानवीय गुणों को त्याग कर झूठ, पापाचरण एवं परपीड़न में लगी हुई है। उसकी भोग लालसा निरंतर शाश्वत बढ़ती ही रहती है, इसीलिए उसे शांति का सुख नहीं मिल पाता है। पशु अपनी वर्तमान अवस्था में सदैव संतुष्ट रहता है, अतः मानव जाति पशु से भी गई गुजरी है। तीसरी बात बताई गई है मनुष्य की नीचता, कि मनुष्य कितना निकृष्ट है, कितना नीच है। मानव केवल पशु से ही निकृष्ट हो ऐसी बात नहीं है।
वो तो तृण से भी बदतर और निस्सार है। तृण माने होता तिनका, क्योंकि तृण आंधी और तूफान के साथ निरंतर संघर्ष करता हुआ वीर पुरुषों के समान शक्तिशील होने पर ही पृथ्वी पर गिरता है। वह काय पुरुषों की भांति संघर्ष स्थल को छोड़कर नहीं भागता है। मानव भावी विपत्ति की आशंका से अपने आप को कष्टित कर लेता है, अपने आप को दूर कर लेता है और उसका प्रतिकार करने के लिए उपाय खोजने लगता है। किंतु तृण ऐसा नहीं करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो मनुष्य पशु से निकृष्ट और तिनके से भी अधिक निस्सार है, विधाता ने उसे बनाकर कौन सी बुद्धिमता का काम किया है। अर्थात इसमें किसी प्रकार की बुद्धिमता का काम ब्रह्मा ने नहीं किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अवगुणों के आधार पर उसकी पशुओं से निकृष्टता और तिनके से सार का परिचय पीपल ने वृक्षों की सभा में ये बात कही और सभा विसर्जित कर दी। यह हुआ इस पाठ का सारांश। अब इस पाठ से संबंधित अर्थ समझिए। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये स्थितः सुमहान् अश्वत्थदेवः वदति, भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपाः कुसुम कोमल दंतरुचः लताकुल ललनाश्च सावहिता शृण्वन्तु भवन्तः। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये। विटपिनाम माने होता है वृक्षों के, मध्य माने मध्य में, स्थिता माने स्थित, सुमहान माने विशाल, अश्वत्थ देवा माने होता है पीपल देवता, वदति माने बोले। अथ माने इसके पश्चात सर्वविध सभी प्रकार अर्थात सभी जाति के, विटपिनाम मध्य वृक्षों के मध्य में स्थित, सुमहान माने विशाल, अश्वत्थ देव माने पीपल देवता, वदति माने बोले, भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा, कि हे वनस्पति कुल के दीपक स्वरूप विशाल वृक्षों, महापादपा माने विशाल वृक्षों, भूप वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंत रुचा। पीपल बोले, हे वनस्पति कुल के दीपक स्वरूप महापादपा माने विशाल वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुचा अर्थात फूलों के समान, कुसुम माने
फूल, फूलों के समान कोमल दांतों की कांति वाली, रुचा मने होता है कांति। लताकुल ललनाश, लताकुल ललनाश मने लता रूपी कुलांगनाओं। कहा कि भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंत रुचा लता कुल ललनाश्च सावहिता शृण्वन्तु भवन्तः। हे वनस्पति कुल के दीपक स्वरूप महापादपा मने विशाल वृक्षों, कुसुम के समान कोमल दांतों की कांति वाली लता रूपी कुलांगनाओं, आप भवंता मने आप, सवाहिता मने सावधान पूर्वक, शृण्वंत मने सुनो। अद्य अद्य मानव वार्तैव अस्माकं समालोच्य विषय। आज मानवों की वार्ता ही, मानव वार्तैव, मानव वार्ता ही अस्माकं मने हमारी आलोचना का विषय है, समालोच्य विषय है। सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि। सर्वासु सृष्टिधारासु, सारी सृष्टि में, सर्वासु मने सारी, सृष्टि धारासु मने सृष्टि में, मानव जाति की सृष्टि ही, मानव सृष्टि मने मानव सृष्टि ही सबसे अधिक निकृष्ट है। सर्वासु मने सभी में, सभी सृष्टि धाराओं में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है सब, सृष्टि धारा में और सर्वासु में, सृष्टि धारासु में। सबसे निकृष्ट मानव सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवहेषु मानवा इव परप्रतारकाः। जीव के सृष्टि प्रवाह में मानव जैसे दूसरों को ठगने वाले परप्रतारका, परप्रतारका मने दूसरे को ठगने वाले। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीव सृष्टि के प्रवाह में मानव इव, मानव जैसे ठगने वाले, सर्व स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ साधन में तत्पर, मायाविना मायावी, छल प्रपंची, कपट व्यवहार कुशला, हिंसा निरता, हिंसा में लगे हुए, जीवा ना विद्यते, जीव नहीं मिलते हैं। कहा कि जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीव सृष्टि के प्रवाह में मानव के समान, परप्रतारका मने दूसरों को ठगने वाले, स्वार्थ साधन तत्पर, मायाविना मने छल प्रपंच से युक्त, कपट व्यवहार कुशला मने कपट व्यवहार में कुशल, और हिंसा निरता, हिंसा में लगे हुए, जीव ना विद्यते, नहीं मिलते हैं, नहीं विद्यन्ते। भवन्तु नित्यमेव अरण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान स्वपदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम्। आप सदैव, भवन्तु मने आप, नित्यमेव अरण्य विचारिणः,
नित्य जंगल में विचरण करने वाले सिंह, व्याघ्र प्रमुख, सिंह व्याघ्र आदि हिंसक प्रमुखान अतः हिंसृत्व भावनाया, हिंसक की भावना से प्रसिद्ध स्वपदान, प्रवृत्ति में प्रख्यात जीवों को स्वपदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। फिर से देखिए बच्चों, भवंतो माने आप, पीपल जो है पशुओं से को संबोधन करते हुए कहते हैं कि भवंतो माने आप, नित्य में अरण्यचारिणा, नित्य अरण्य में विचरण करने वाले सिंह व्याघ्र प्रमुख को हिंसत्व भावनाया, हिंसक भावना से प्रसिद्ध स्वपदान माने हिंसक पशुओं को, हिंसत्व भावनाया माने हिंसक की भावना से युक्त प्रसिद्ध हिंसक पशुओं को स्वपदान माने होता है हिंसक पशुओं को प्रत्यक्ष अवलोकयन्ति, प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। ततो भवन्त एव सानुनयं प्रक्ष्यन्ते कथयन्तु भवतो यथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठा। इसलिए इसीलिए सविनय, ततो भवंता सानुनयम, अनुनय पूर्वक, विनय पूर्वक, इसलिए मेरे द्वारा आपसे, ततो भवंत एव यानी आपसे ही विनय पूर्वक पूछते हैं, कथयंत मने कहो, भवंतो यथा तथ्येन, आप सब जो है यथार्थ रूप में आप सब लोग ही बताएं, किम क्या, किमेते हिंसादि क्रियासु, क्या हिंसा के कार्य में, हिंसादि क्रियासु माने हिंसा के कार्यों में, मनुष्येभ्यो भृशं, मनुष्यों से ज्यादा, गरिष्ठा, आप ही बताएं क्या हिंसा के कार्य में वे मानव जाति से बढ़कर हैं। मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठा, मनुष्यों से अधिक गरिष्ठ है, बढ़कर है। श्रापदानां हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम स्वपदानाम माने होता है हिंसक पशुओं को, हिंसक जीवों का, स्वपदानाम षष्ठी विभक्ति है, हिंसक जीवों का हिंसा कर्म, तो पेट की भूख, जठरानल माने होता है पेट की आग, अर्थात पेट की भूख मिटाने मात्र, निर्वाण मात्र माने मिटाने मात्र से ही प्रयोजन रखता है। पीपल जो है पशुओं की सभा में पशुओं से कहता है कि जो स्वपदा नाम है अर्थात हिंसक पशुओं का हिंसा कर्म तो केवल पेट की आग बुझाना मात्र ही उसका प्रयोजन रहता है।
जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। जठरानल मतलब पेट की अग्नि को अर्थात भूख को शांत करना मात्र ही प्रयोजन रहता है। प्रशांते तो जठरानले सुकृद उपजातायाम स्व उदरपूर्तौ न ही ते करतल गतानपि हरिण शशकादीन उपगनन्ति। कहते हैं भाई प्रशांते तो जठरानले, भूख मिट जाने पर, प्रशांते माने शांत हो जाने पर, जठरानले माने पेट की आग अर्थात भूख के शांत हो जाने पर, अर्थात एक बार उदर पूर्ति हो जाने पर, अपना पेट भर जाने पर, वे हस्तगत ते मने वे करतल गतानपि मने हाथ में आए हुए हरिण शशकादीन, हरिण खरगोश आदि को भी नहीं मारते हैं। मतलब पशुओं में यह है कि उनका पेट एक बार भर जाता है तो वो दोबारा हाथ में आए हुए हिरण शावक बने होता है, खरगोश आदि के हाथ में आ भी जाते हैं उनके, तो भी उसको नहीं मारते हैं। ये पशु प्रवृत्ति बताई जा रही है। न वा तथा विद दुर्बल जीव घातार्थमम अटवीतो अटवीम परिभ्रमंती। या यूं समझिए, अथवा तथा विद दुर्बल जीवघातार्थम, कहते हैं उस समय पेट भर जाने पर कमजोर जीवों की, दुर्बल जीवघातार्थम, दुर्बल जीवों की हिंसा करने के लिए अटवी से अटवी में मारे नहीं फिरते हैं, नहीं घूमते हैं, जंगल से जंगल नहीं घूमते हैं। दुर्बल पशुओं को मारने के लिए वे जंगल से जंगल नहीं घूमते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरवसानाचा। मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो निरवधि, बिना किसी सीमा वाली, निर्वसानाचा, कभी ना समाप्त होने वाली है, होती है। यतो यथा आत्मनो अपकर्षः समाशंक्यते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसा प्रवृत्ति प्रवर्तते। यतो यथा, जहां जहां से, आत्मानो अपकर्ष, अपने पतन की आशंका करता है, जहां जहां से अपने पतन की आशंका करता है, अपकर्षा समाशंक्यते मने आशंका करता है, तत्र तत्रैव मानवानां हिंसा वृत्ति प्रवृत्ति, वहीं वहीं मनुष्यों की हिंसा वृत्ति आगे बढ़ती है, आगे आती है, वो हिंसा वृत्ति में प्रवृत्त होता है। स्वार्थ सिद्धे मानवा दारान मित्रम प्रभुम भर्त्यम स्वजनम स्वपक्षम चावलीलये व उपगनन्ति। कहते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए मनुष्य दारान माने पत्नी को, मित्र को, प्रभु को, भृत्यम माने सेवक को, स्वजन को, स्वपक्षम अपने ही पक्ष के व्यक्ति को, चा माने और, अवलीलये व उपगनन्ति, लील जाते हैं और उनको मार देते हैं, अपने पक्ष के व्यक्ति को आसानी से मार देते हैं। पशु हत्या
तु तेषां क्रीडनं केवलं चित्त विनोदाय महारण्यमुपगम्यते यथेच्छं निर्दयं च पशुघातं कुर्वन्ति। पशु हत्या से तो वे कहते हैं, पशु हत्या तो उनका एक खेल है। तेषां क्रीडनम, केवल चित्त विनोद के लिए, मन प्रसन्न करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए महाअरण्यम उपगम्य, जंगल में जा करके, जंगल में जा करके इच्छानुसार, यथेक्षम मने इच्छानुसार, निर्दयम निर्दयता पूर्वक वे पशुओं की हत्या करते हैं। पशुघातम कुर्वन्ति, पशुघात करते हैं अर्थात पशुओं की हत्या करते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जड़ानाम अपि अस्माकं विदीरते हृदयम्। तेषां पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जड़ानामपि अस्माकं विदीरते हृदयम्। उनके पशु प्रहार के व्यापार को देख करके जड़ानामपि, जड़ जीवों का, जड़ जीवों का भी हृदय, हमारे जड़ जीवों का भी हृदय फट जाता है, विदीर्ण हो जाता है। अन्यच्च पशूनां भक्ष्यन्ति वस्तूनि प्रकृत्या नियमितानि एव। अन्य पशुओं की भक्ष्य वस्तुएं तो प्रकृति से ही नियमित हैं, प्रकृति ने ही निश्चित कर दी है। कहते हैं अन्यच्च, और अन्य पशुओं की भक्ष्य वस्तुनि माने खाने की वस्तुएं तो प्रकृति के द्वारा नियमित की गई हैं, प्रकृति ने ही उनको निश्चित कर रखा है। नहीं पशु भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघयन्ति। पशु भोजन के व्यापार में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते हैं, क्योंकि पशु भोजन के व्यापार में प्रकृति नियम न उल्लंघयन्ति, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। तेषु ए मांस भुजा ते मांसम अपहाय न अन्यथा आकांक्षन्ति। उनमें तो मांस भोजी हैं। तेषु ये मांस भुजा, उनमें जो मांस खाने वाले हैं, ते मांसम अपहाय, वे मांस छोड़ करके अन्य की इच्छा नहीं करते हैं। ये पुनः फल फूलम आशिना ते तैरेव जीवंती। कहते हैं जो, और फिर जो फल मूल खाते हैं, फल मूलम आशिना ते, आशिना मने होता है खाना, फल मूल खाते हैं, वे उन्हीं पर तैरेव जीवंती, वे उन्हीं पर आश्रित रहते हैं, वे उन्हीं से जीवित रहते हैं। मानवानां न दृश्यते तादृशा कश्चिद निर्दिष्टो नियमः। किंतु मानवों का कोई निश्चित नियम, कश्चित निर्दिष्ट, कोई निर्देश, कोई निश्चित नियम नहीं दिखाई देता है। किंतु मानवों का कोई निश्चित नियम नहीं दिखाई देता है। बच्चों, ये पाठ बस यहीं तक पढ़ाते हैं, फिर अगले दिन इसको क्रमशः शुरू करेंगे। उसको पढ़ना, जो समझ में ना आए फिर आगे पूछना। धन्यवाद बेटा।